भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। माता पार्वती जी का भ्रम मिटाने के लिए भगवान शंकर सत्संग सुना, अर्जुन का भ्रम मिटाने के लिए भगवान कृष्ण जी सत्संग सुनाए, उद्धव का भ्रम मिटाने के लिए भगवान कृष्ण जी सत्संग सुनाए। भगवान शंकर स्वयं अगस्त मुनि के आश्रम में अपने ध्यान को तोड़कर सत्संग सुनने जाते थे। और ये सत्संग इस कली काल में कितना खतरनाक माहौल है आज संसार में, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये संसार विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है। अणु बम, परमाणु बम चल रहे हैं। ईरान, इजराइल आप देख रहे हैं। अमेरिका, सारे विरोध, नाटो का विरोध होने के बाद भी ट्रंप की खोपड़ी में नहीं आ रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये भविष्यवाणियां तो महापुरुषों ने पहले से कर रखी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी चहुदिशी काल फिरे और काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। ज्ञान लेके रखा है इसको नहीं कहा, ध्यान करने वाले के लिए कहा। श्री हंस जी महाराज जी कहते ज्ञान ले लिया है तो उसको शहद लगा के चाट लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम सेवा नहीं करोगे गुरु महाराज की। ज्ञान ऐसे ही फलीभूत हो जाता, भवसागर से ऐसी पार होता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने राम कृष्ण से कौन डरा, तिन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। गुरु सेवा सबसे बड़ी, तासे बड़ा न कोई। और राम किशन ने भी कही तो तू क्यों पीछे होए। गाने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। मस्तक धर गुरु चरण में, लाज शर्म देखो, अवसर बीता जात है गफलत में मत सो। ये समय नहीं मिलेगा सेवा का गुरु महाराज जी का बार बार। कितने जन्म में ये परिवार, पुत्र, परवरिश, शादी ब्याह यही करते आए हैं। ये गुरु महाराज की सेवा भगवान राम और भगवान कृष्ण ने की, तीनों की के ना। आप सब जितने संतों का पढ़ लीजिए उधर, ये गुरु महाराज की कृपा। ऐसे कह दिया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गाने के लिए, मंत्र उच्चारण के लिए, बड़बड़ाने के लिए कि करने के लिए। पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम, ये तो गुरु महाराज के हाथ में है। तो एक सेवा कर रहा और एक चाहेगा मैं बिना सेवा की कर लूं तो कैसे होगा। उनका न्याय तो सबके लिए बराबर होगा। राम झरों के बैठ के सबका मुजरा ले, जाक जैसी चाकरी ताको तैसी दे। पूरी पूरी सत्य कहो तो ही भाई, भगवान कहते मोही सेवक सब प्रिय को नहीं। मुझे सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं, भगवान राम कहते। तो हम सुन रहे थे प्रभु श्री राम जंगल जंगल विचरण कर रहे, वाल्मीकि ऋषि की कुटिया पे आ और पूछते हे ऋषिवर, देखिए सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ विश्वात्मा प्रभु होते हुए मनुष्य रूप में ऋषिवर से पूछ रहे मुझे कोई स्थान बताओ इस जंगल में रहने के लिए। वाल्मीकि जी तो जानते थे, ज्ञानी थे, हंसने लगे, पहचान लिया। पूछे ही मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। कौन जगह तुम देहु नहीं, तुम ही दिखाओ ठाऊं। मेरे से पूछते हो हे राम, आप मेरे से पूछते हो, पूछे ही मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। मुझे आपसे पूछने में संकोच होता है। कौन जगह तुम देहु नहीं, कहाँ नहीं हो तुम राम, ये बता दो। तुम ये बता दो मैं यहां नहीं हूं, मैं कह दूंगा वहीं रह लो। कोई ऐसी जगह है राम जहां तुम नहीं
नहीं हो। भगवान शंकर कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। ये सौदा जबरदस्ती का नहीं है, भाव का भूखा हूं मैं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। जो मुझे में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। किसके लिए आते हैं? हम पुकार रहे जब दुनिया में हाहाकार मचता है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पिया। तू हमारे लिए आए, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? ज्ञान लेते समय श्रद्धा भाव दिखा दिया, तन मन धन आपका गुरु महाराज जी। आज से आपका तन भी आपके पास, आपका मन भी आपके पास, आपका धन भी आपके पास। मन हुआ तो तन से सेवा कर ली, मन हुआ तो धन से सेवा कर ली। आपके जेब में कितना है गुरु महाराज जी कोई छीनने थोड़ी आ रहे, पर 10वां हिस्सा शास्त्र कहते हैं तुम्हारा नहीं है। इसको छेड़ोगे वकील ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, चोर ले जाएगा, दुर्घटना कहीं भी जाएगा, ये तुम्हारा नहीं है। अगर आप दिन में 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए भगवान की 10वां हिस्सा है वो। उसको ईमानदारी से साइड में रख दो, वो हमारा है ही नहीं। ये तन की सेवा का 24 घंटे में 10वां हिस्सा गुरु महाराज का बताया। ये मन का ध्यान का 10वां हिस्सा 24 घंटे में गुरु महाराज का बताया। तो यही प्रभु की कृपा है कि ये सत्संग प्रदान कर हम जीवों को जीवन के उद्देश्य की ओर प्रेरित करते। अब पूछ लिया था कहां रहूं, तो वाल्मीकि ऋषि कहते तुमने पूछा है राम तो बता देता हूं। वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु श्री राम को रहने के लिए 14 स्थान बताए, पर ये 14 स्थान भौतिक जगत के नहीं थे, उन भक्तों के हृदय में बताए। कैसे भक्तों के हृदय में रहोगे राम? जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सैना, भरहु निरंतर होइन पूरे, तिन्हके हृदय करहूं गृहरूरे। जिन्होंने अपने कानों को समुंदर बना लिया और आपकी कथा रूपी नदियां जिस निरंतर प्रवाहित होती है, पर वो भक्त ये नहीं कहता जी बहुत सुन लिया बस करो। भरहु निरंतर, जैसे समुद्र में अनेक नदियां समा जाती है, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, गंगा जी, यमुना जी, मंदार सारी जाती। समुद्र किसी को नहीं कहता गंगा तो रुक जा में भर गया, यमुना तो रुक जा में भर गया, सबको अपने अंदर समाहित कर ले। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्हें अपने कान को समुद्र की तरह बना लिया, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, आपकी कथा रूपी नदियां जिसमें निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भरहु निरंतर होई न पूरे, होई नहीं कहते बस करो बस करो। तिन्हके हृदय करहूं गृहरूरे, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करिए राम। राम कथा सुनत जे अघाई, रस विशेष जाना नहीं। अनेक स्थान दिए, तुम ही निवेदित भोजन कर। आपको अर्पण करके जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके हृदय काम क्रोध मद मान मोहा,
के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हके हृदय बसहु रघुराया। कितने सुंदर बनाने पड़ेंगे स्थान अगर हम भगवान को रखना चाहते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हम विचार करें, क्या हमारा मन ऐसा है? क्या हमारा मन इतना पवित्र है? हम भगवान को प्यार भी करना चाहते, भक्ति भी करना चाहते, दर्शन भी करना चाहते। जो कंडीशन रख रहे हैं वाल्मीकि जी, किसके हृदय में रखना है, उस कंडीशन पे तो हमें खरे उतरना होगा, तभी तो हम भगवान को पा सकते। छल कपट मोह सपने हो नहीं भावा, भगवान के निर्मल मन जन। और ये मन की धुलाई के लिए ही सत्संग होता है। राम नाम की साबुन से मन की मैल उतारेगा, निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। ये सत्संग, ये जो जन्म जन्म की काई मन पे लगी हुई है, जिसमें भगवान को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हम, काई उतारने का एक साधन सत्संग है, ध्यान है, सेवा है, दर्शन। इस सब जन्म जन्म के संस्कारों से स्वयं को मुक्त कर जहां से जीवात्मा आई है, उस विश्वात्मा प्रभु में समाहित होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी साधन ईश्वर की दया से हमें प्राप्त हुआ है। और उस मंजिल तक जाने का रास्ता सत्संग से ही प्रशस्त होता है। दुर्लभ है जिसको पाना, तपबल के जोर से वो खुद ही खींचे आते हैं। सत्संग की डोर से सत्संग में धुलता है मन का विकार बंदे, और सत्संग में मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। हरि अनंत हरि कथानंता। श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की दया से जो भी सत्संग विचार निकले, आपको जो अच्छे लगे केवल उसे ग्रहण करें, जो नहीं अच्छे लगे आप हमारे लिए छोड़ देंगे। हम लोगों के बीच में हमारे दरबार के वरिष्ठ महात्मा जी लोग यहाँ पे उपस्थित है, वो अपने अनुभव युक्त आत्म कल्याणकारी सत्संग विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। हम प्रेम से, ध्यान से, श्रद्धा से, कानों में कहते प्राणों में, प्राणों को डालकर सत्संग सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। मज्जहि अति अनुराग, केवल सुनना नहीं है। तो आगे के सत्संग कार्यक्रम से हम लाभ प्राप्त करेंगे।